हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हम लोग वैसे ही जी रहे हैं जैसे कि आज से 1.5 साल 2 साल पहले तक जी रहे थे? तब भी कोई बहुत खुशी नहीं थी, खुशहाली नहीं थी हर एक की जिंदगी में। कुछ लोग ही बहुत खुश थे, लेकिन जितने लोग आम लोग थे वो भी जी तो रहे थे। और आज कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद एक तो कोविड की वजह से इंसानी रिश्ते टूटने लगे, दरारें आने लगी और सवाल रिश्तों में भी उठने लगे। पहले तो घर में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहने की वजह से जो एक चेंज आ जाता था, दिन में अलग होने की वजह से वो खत्म होने लगा। तो एक दूसरे को और ज़्यादा नज़दीक से देखने का मौका मिला, जो कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे अच्छा भी लगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो पहले हमें नहीं मालूम थी अपने बड़े क्लोज रिश्ते में, वो भी सामने आने लगी। उसके अलावा नौकरियां छूटने लगी, आमदनी कम होने लगी, लिविंग स्टैंडर्ड कम होने लगा, ज़रूरतों को पोस्टपोन करने लगे, बच्चों को हमने घर के अंदर बंद कर दिया, जिससे वो और भी ज़्यादा स्मार्टफोन से, मोबाइल फ़ोन से जुड़ने लगे। और जो एक ग्रोथ हो रही थी बच्चों की हमारी रिश्तों में, फैमिली में, वो सडनली या तो कम हो गई या कई केसेस में रुकने लगी। तो बदला क्या? सबसे बड़ी बात जो बदल गई वो बदली होप, उम्मीद, भरोसा कि आज जो भी है वो आने वाले कल में बहुत बेहतर हो जाएगा और चीज़ें प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ेंगी। तो जो इंग्लिश की सेइंग है, जो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का मंत्र होना चाहिए जीने का, एटलीस्ट मेरा तो है, और वो बड़ा सिंपल सी एक लाइन है, दिस ऑल्सो विल नॉट लास्ट। इसका मतलब कि आज अगर बहुत खुशी है तो वो भी नहीं रहने वाली, और अगर बहुत परेशानी है तो वो भी नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि चेंज इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर, कि इवन नेचर में भी चेंज एक कांस्टेंट है, हमेशा चेंज होता रहता है, जिससे बैलेंसिंग होती रहती है। वही हमारे जीवन में भी होता रहा। लेकिन पिछले 1 साल से और ज़्यादातर पिछले कुछ महीनों से जिस तरह हमने सूखे पत्तों की तरह पतझड़ में पेड़ से गिरते हुए पत्तों को देखा है, उसी तरीके से हमने इंसानों को मरते देखा है। पहले जब किसी मौत के बारे में हम सुनते थे, और अगर वो बिल्कुल ही अनजाना है, तो हम थोड़ी देर के लिए इफेक्ट हो जाते थे। अगर हम उसको जानते तो वो इफेक्ट और ज़्यादा देर तक रहता था। लेकिन अगर वो मौत हमारे बिल्कुल ही अपनों में या अपनी फैमिली में हो जाती थी, तो हम काफ़ी दिनों तक, महीनों तक और कई बार सालों तक, डिपेंड करता है कि आपका क्या रिश्ता था,
और उसके जाने से आपको पर्सनल लेवल पे किस तरह का इम्पैक्ट हुआ, तो उसकी वैल्यू, उसकी इम्पैक्ट, उसकी आफ्टर इफेक्ट्स रहते थे। अब पिछले कुछ महीनों में जब हर रोज एक नहीं, दो नहीं, कई मौतों के बारे में पता लगने लगा, और यहाँ तक कि कोई भी फोन अगर आता है या फोन पे बात होती है या किसी से मुलाकात होती है, तो आज कॉमन टॉपिक हो गया है कि किसके घर में, किसकी फैमिली में, किसकी जान पहचान में किसकी मौत हो गई। तो लोग सूखे पत्तों की तरह मरने लगे। अब बात यहीं तक होती तो भी हम अपने को कुछ तैयार करने की कोशिश करते, लेकिन अब तो मौत का और उम्र का भी कोई रिश्ता नहीं रह गया। पहले जब एक बुजुर्ग की मौत होती थी तो हम कहते थे कि भाई चलो, उसने अपना जीवन काट लिया और अब वो अपने नए जीवन की तैयारी में आगे बढ़ गया। लेकिन जब भी किसी मिडिल एज की, जिसकी बहुत जिम्मेदारियां हैं, अगर उसकी मौत हो जाती थी तो हम बहुत परेशान होते थे, दुखी होते थे। और अगर कहीं भगवान ना करे, बहुत रेयर सुनने को मिलता था कि किसी यंग एज की, यूथ की या बच्चे की मौत हो। आज ऐसा कोई दायरा ही नहीं रह गया। छोटे बच्चे जा रहे हैं, यंग बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल अभी हाल में शादीशुदा बच्चे जा रहे हैं, और मिडिल एज लोग जा रहे हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, जिनके सामने बहुत सारे लोगों को सेटल करने की जिम्मेदारी है। और बुजुर्ग जा रहे हैं जिनकी जरूरत घर में एक आधार, एक ओवरऑल कंसल्टेशन के लिए हमेशा से बहुत जरूरत रही। तो इन सारी मौतों को देखते हुए दिल अंदर से उम्मीद खोने लगा है। और मैं तो ये कहूँगा, खोने लगा है क्यों कह रहा हूँ, खो दी है। और आप खुद ही सोचें, जब आपकी आने वाले कल सुबह में के लिए उम्मीद ही ना हो, या कोई एक्साइटमेंट ना हो, या कोई लुकिंग फॉरवर्ड ना हो, तो क्या आप सुबह की किरणों का या सूर्य के निकलने का इंतजार करेंगे? और जब आप उड़ भी जाते हैं तो क्या सुबह की जो पहले खूबसूरती हुआ करती थी, बहुत ठंडी हवा चलती थी, शांति होती थी, चिड़ियों की भी आवाजें आती थी, वो सब तो बंद हो गए, क्योंकि अंदर से हमारी उम्मीद खत्म हो गई। और उस उम्मीद के, होप के, लुकिंग फॉरवर्ड के जाने से या कम होने से अंदर एक उदासी छा गई है, अंदर एक वैक्यूम हो गया है, एक अधूरापन हो गया है। इस मानसिक और सोच के अंदर क्या हम कल को फिर से उम्मीद के साथ वापस ला सकेंगे? और अगर नहीं ला पाए तो आगे कैसे बढ़ेंगे? समाज कैसे बढ़ेगा? देश कैसे बढ़ेगा? क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और हेल्दी कंपटीशन से ही बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते हैं। जब उम्मीदी या कॉम्पिटिटिवनेस
खत्म होती जा रही है, तो आगे प्रोग्रेस कैसे होगी? इन सारे सवालों का जवाब मेरे को, आपको, हम सबको, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में खोजना पड़ेगा और उन टूटे हुए, बदले हुए, खलिश में आए हुए रिश्तों को फिर से जोड़ना पड़ेगा, जो इस कोविड-19 में डर के मारे, फियर, डर किस चीज का था कि कहीं मेरे को भी ना हो जाए, मेरी मौत भी ना हो जाए, और इस डर की वजह से जो एक इमोशनल, मेंटल, फिजिकल बॉन्डिंग थी, ट्रस्ट था, फेथ था कि कुछ भी हो जाए मेरा ये रिश्ता मेरे साथ खड़ा रहेगा, मेरे को सहारा देगा, मेरे को होप देगा, मेरे को मोटिवेशन देगा, वो हिल गया। हिल क्या गया? टूट गया। तो इन ख्यालों के साथ मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट अब जीवन में क्या है कि हम फिर से अपने खोए हुए, टूटे हुए होप को, उम्मीद को वापस लाएं और फिर से जुड़े अपने रिश्तों में, और उस क्लोजनेस को, कॉन्फिडेंस को, ट्रस्ट को, फेथ को फिर से एक दूसरे के अंदर पैदा करें। तभी आने वाला कल हमें आगे ले जाएगा। सोचिएगा मेरी बात को, आप भी अपने से सवाल करिएगा और फिर कोशिश करिएगा कि आप अपने लिए, अपनों के लिए कम से कम कोई रास्ता तो निकालें। चलिए, यहीं पे छोड़ता हूँ आपको इस थॉट के साथ कि आप खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।